सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हमारे घर में आधे से ज़्यादा चीज़ें आप देखना जस्ट इन केस पड़ी हुई हैं। मतलब मेरे दादाजी ने सामान खरीदा था ताकि मेरे पिताजी के लिए काम आए, मेरे पिताजी खरीद रहे हैं ताकि मेरे लिए काम आए, मेरे बड़े भैया के लिए काम आए। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग मतलब यूज़ किस चीज़ में कर रहे हैं उस चीज़ को। हमारे घर में पुरानी से पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस वहीं उनका कुछ काम नहीं है, और वो आदत अब मुझे भी आ गई है। मैं भी ऐसी चीज़ें खरीद रहा हूँ जो मेरे किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। कितना वो 2 रुपये वाली मतलब कीमत नहीं है उस चीज़ की, मैं फिर भी खरीद रहा हूँ उसको। मुझे पता कल को ये काम नहीं आएगा, मैं फिर भी खरीद रहा हूँ उसको। मेरा एक मोबाइल, उसके 4 कवर पड़े हुए हैं, पुराने वाले, नए वाले का एक भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि वो मुझे पता कि कोई मतलब नहीं है। जब नया नया मोबाइल मैंने खरीदा हुआ था ना, पुराना वाला, उसके 2 स्टार्टिंग से डिस्प्ले में मतलब वो जो टेम्पर ग्लास होते हैं वो खरीद के रखे हुए थे। मैंने कवर खरीद के रखे हुए थे। कवर खरीदने के बाद मैंने 4 कवर खरीद लिए। वो मोबाइल भी काम का ही नहीं है, उसके कवर पड़े हुए हैं भाई नए। मैंने नया मोबाइल खरीदा है, उसमें मिलता है ना केस में जो मिलता है, मैं उसमें चला रहा हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। मैं अपने कपड़े खरीद के रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब नॉर्मली में देखना, मैं आपको रोड पे जाता हुआ ना कभी भी निक्कर और सेम टाइप की टी शर्ट अगर आपको पहनते हुए बार बार एक इंसान सेम टी शर्ट पहनते हुए दिख जाए, वो मैं ही हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास टी शर्ट नहीं है, मेरे पास टी शर्ट है, खरीद के रखा हुआ है जस्ट इन केस कभी काम आ जाए। बक्सा भरा हुआ है मेरा टी शर्ट से, शर्ट से, पैंट से, मैं पहन ही नहीं रहा हूँ। मेरे हिसाब से कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चक्कर में हर साल मुझे 2 टी शर्ट छोटी पड़ जाती है, मुझे साइड करना पड़ता है उनको। मेरी मम्मी उन्हीं 2 टी शर्ट का गुस्सा मुझ पर साल भर निकाल रही हैं। उन्हें कौन समझा यार, मेरे दिमाग में अब जस्ट इन केस घुस चुका है। इस मामले में घर की मम्मियाँ सबसे आगे होती हैं, उनको हर चीज़ संभाल के रखनी, एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब नॉर्मली उन लोगों ने एक चीज़ देखा और उनको लगा कि यार ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं खरीदनी, इसको खरीदना ही है। जैसे कोई बंदा रेगिस्तान में है, ठीक है, उसने एक छतरी खरीद ली, समझ में आता है, रेनकोट खरीद लिया, वो बारिश का हर इंतजाम करके बैठा हुआ है। तुम्हें कोई मतलब समझ में है कि यार ये बंदा चाहता क्या है लाइफ से? जो बारिश कभी आनी ही नहीं है, ये बंदा उसका हम लोग ना मतलब उस चीज़ का प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं। लाइक वही बात है ना, रेगिस्तान में बैठे हुए रेनकोट पहन के, बारिश आएगी तो आनी ही नहीं है भाई। और आ गई ना रेगिस्तान की बारिश है, ना तुम्हारी छतरी से टिकेगी ना रेनकोट मांगेगा तुम्हें, और तुम्हारे रेनकोट के साथ तुम्हें उड़ा के दूसरे शहर फेंक के आएगा। हम लोग अलग ही सिस्टम में जी रहे हैं। जैसे अगर कोई जापान में रह रहा है ना, कोई इंडियन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर वहाँ पर कोई बोलेगा ना कि सुनामी आने वाली है, जगह छोड़ दो, उसको टेंशन ये नहीं कि जगह छोड़ के चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। उसके हिसाब से गार्डन में जो मैंने पेड़ लगाए हुआ है उसका क्या होगा, मेरे 3 टमाटर लगाए हैं उसका क्या होगा। हम लोग पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं। क्योंकि बार हम लोग पढ़ाई नहीं करते, पता है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पढ़ाई करने का मन नहीं होता या पढ़ाई नहीं करते, हमने उसके सिम्टम्स देखे हुए हैं, हम लोगों ने उसका फाइनल देखा हुआ है। पता है पढ़ाई वढ़ाई करके कौन क्या कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसका कुछ नहीं हो पा रहा। अब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि यार पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, काम करते हैं, ऐसे ही चलने देते हैं, जो काम चल रहा है, उसको प्रोग्राम चल रहा है, चलने दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चल रहा है हम लोग का। इसके चलने से साथ ना अब दिमाग में ऐसा भी आ चुका है कि जैसे आप लोग नॉर्मली देखो, कोई बंदा देखेगा कि पढ़ने जा रहा होता है, 10-15 बंदे पढ़ने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वो फेल होके आ रहे हैं। एक बंदा सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, लड़की पटा रहा है, मौज कर रहा है भाई लाइफ की। ऑब्वियसली ना आंखों के सामने जो दिखेगा हम लोग वही करेंगे, लौंडे चले जा रहे हैं लड़की पटाने। बाद में समझ में आता है, कई साल बाद, 10 साल 15 साल बाद समझ में आ रहा है कि अगर पढ़ाई कर ली होती ना, ये ना करना पड़ता। वही जिस लड़की को पकड़ पकड़ के घुमा रहा होता है ना, उसी लड़की के घर में जाके पेंट करने का जॉब मिलता है बंदे को। उसी के घर में ना क्लर्क बन के काम करता है बंदा शादी के बाद। वो लड़की जो इसकी एक टाइम की गर्लफ्रेंड थी, वो सेकंड हैंड साड़ी देती है तो इसकी बीवी पहनती है। अब ऐसी हालत हो जाती है। बट हम लोग पहले से प्रिकॉशन है, हम लोग पहले से रेडी हैं।
कुछ भी हो जाए, इंडियन बहुत आगे हैं। मैं अभी भी किसी को गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि किसी भी आप नॉर्मल इंसान के पास जाइए, उसके घर में कभी घुसिए और देखिए उसके पास नेक्स्ट 50 साल का सामान पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है उसे भी नहीं पता, बस पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।